मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। मिलिकन ने वर्ष 1912 में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करके एक कठिन कार्य किया था। यह प्रयोगशाला में मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग करने के लिए एक उपकरण है। बेलनाकार कक्ष में दो वृत्ताकार धात्विक डिस्क स्मॉल d दूरी पर स्थित होती हैं। उनके बीच एक विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है। इसकी तीव्रता को वोल्ट मीटर के पाठ्यांक का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते हैं और इसे वोल्टता नियामक का उपयोग करके भी नियंत्रित किया जा सकता है। ऊपरी प्लेट में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके ऊपर एक कणित्र रखा जाता है। एक कणित्र तेल की एक बूंद को कई छोटी बूंदों में परिवर्तित करता है। एक प्रकाश स्रोत प्लेटों के बीच के अदीप्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है और दूरबीन प्लेटों के बीच एक छोटे पैमाने पर होने वाली घटनाओं को आवर्धित करती है। इसकी नेत्रिका में दो क्षैतिज तिर्यक बाल होते हैं। इन दोनों के बीच के पृथक्करण को दूरी कैपिटल D के पदों में अंशांकित किया जाता है, जो अवलोकन के अंतर्गत परिमित क्षेत्र की चौड़ाई है। घनत्व रो वाले अवाष्पशील तेल को कणित्र की ओर वायु पंप का उपयोग करके पंप किया जा सकता है। प्रयोग। सबसे पहले अनुप्रयुक्त विभव को डिस्क के सिरों पर 0 रखिए और फिर तेल को कणित्र में पंप करने के लिए वायु पंप को दबाइए। दाब के तहत कणित्र से गुजरने के बाद तेल को छोटी बूंदों के रूप में छिड़का जाता है। कणित्र से उत्पन्न होने के दौरान छोटी बूंदों और कणित्र की सतह के बीच घर्षण के कारण बूंदों को आमतौर पर ऋणात्मक आवेशित किया जाता है। ये बूंदें प्रकाश द्वारा प्रकाशित प्लेटों के बीच के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। इन सभी बूंदों को नेत्रिका के माध्यम से वायु कर्षण के कारण एक अंतिम वेग के साथ नीचे की ओर गतिमान अदीप्त पृष्ठभूमि के विरुद्ध चमकदार बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। किसी विशेष बिंदु के सीमांत वेग की गणना विराम घड़ी के उपयोग द्वारा की जा सकती है। नेत्र के दोनों ओर दो क्षैतिज तंतु जालिकाओं के बीच संक्रमण काल t को मापकर गणना की जा सकती है। फिर अंतिम गति v बराबर कैपिटल D बटा t। आइए हम त्रिज्या r की छोटी गोलीय बूंद पर कार्य करने वाले बलों को देखते हैं। बूंद पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है Fg बराबर 4/3 पाई r का घन ρg, जो बूंद का भार है। यह श्यान बल के अनुसार कार्य करता है। Fv बराबर 6 पाई ईटा Rv, जैसा कि स्टोक्स नियम के अनुसार बताया गया है, जहां ईटा वायु की श्यानता का गुणांक है। उत्प्लावन बल जो विस्थापित वायु द्वारा बूंद को प्रदान किया जाता है वह निम्न है। Fp बराबर m0g, जहां m0 बूंद द्वारा विस्थापित वायु का द्रव्यमान है, जो बूंद के द्रव्यमान m की अपेक्षा बहुत छोटा है और इसलिए हम इस छोटे परिमाण के उत्प्लावन बल को नगण्य मानते हैं। इस स्थिति में अंतिम वेग प्राप्त करने के बाद श्यान बल बूंद पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है, अर्थात Fg बराबर Fv, जिसका तात्पर्य है 4/3 पाई r का घन ρg बराबर 6 पाई ईटा Rv। इस समीकरण से तेल की बूंद की विशिष्ट त्रिज्या निर्धारित की जा सकती है। R बराबर 6 ईटा v बटा 4/3 ρg पूरे की घात 1/2। R बराबर 9 ईटा v बटा 2 ρg का वर्गमूल। प्लेटों के बीच विभवांतर v को अनुप्रयुक्त कीजिए। इसके कारण विद्युत क्षेत्र E माना कि नीचे की दिशा में स्थापित किया जाता है और इसकी तीव्रता को E बराबर v बटा स्मॉल d द्वारा दिया जाता है। मान लीजिए कि विचाराधीन बूंद पर निक्षेपित ऋणात्मक आवेश Q है। यह बूंद ऊपरी धनात्मक प्लेट की ओर विद्युत बल Fe बराबर QE का अनुभव करती है। मान लीजिए कि अनुप्रयुक्त विभवांतर V इस प्रकार है कि बूंद विराम में आ जाती है। इस स्थिति में श्यान बल Fv 0 हो जाता है, क्योंकि बूंद का वेग v 0 है।
इस साम्य की स्थिति में विद्युत बल Fe बूंद पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल Fg के बराबर होता है। गणितीय रूप से QE बराबर 4/3 पाई r का घन रो g। चूंकि उपरोक्त समीकरण में सभी कारक ज्ञात हैं, कोई भी बूंद पर निक्षेपित आवेश Q को ज्ञात कर सकता है। मिलिकन ने तेल की बूंदों पर अधिक आवेश निक्षेपित करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया था। एक्स किरणें प्लेटों के बीच वायु के कणों को आयनित करती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन बूंदों पर जमा हो जाते हैं और इस तरह से वो बूंदों पर आवेश को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रयोगों की एक श्रृंखला में मिलिकन ने पाया कि प्रत्येक तेल की बूंद पर आवेश का परिमाण हमेशा किसी मूलभूत मान का एक पूर्णांकीय गुणज होता है और उन्होंने इसे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लिया, जिसे प्राथमिक आवेश E कहा जाता है। उनके परीक्षणों से E का मान प्राप्त हुआ। E बराबर 1.592 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, जो अपने स्वीकृत मान E बराबर 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम से मेल खाता है। इसलिए Q बराबर Ne है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश Q को प्राथमिक आवेश E और संख्या n के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य या कमी की संख्या है। ये प्रयोग आवेश के क्वांटमीकरण के साक्ष्यों में से एक है। सारांश। मिलिकन ने पाया कि प्रत्येक तेल की बूंद पर आवेश Q का परिमाण किसी मूल मान का एक पूर्णांकीय गुणज होता है, जिसे प्राथमिक आवेश E कहा जाता है। उनके परीक्षणों से E बराबर 1.592 गुणा 10⁻⁻19 कूलम का मान प्राप्त हुआ है, जो अपने स्वीकृत मान E बराबर 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम से मेल खाता है। उनका प्रयोग आवेश के क्वांटमीकरण के साक्ष्यों में से एक है।